स्कूल और कॉलेजों में आपको फाइनेंशियल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जिससे आप पैसा कमाना सीख नहीं सकते। और आज की ये ट्रेनिंग आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सीख सकते हैं एक्चुअल पैसे कमाते कैसे हैं। और आज की ये ट्रेनिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठें और अच्छे से ये सारी चीजें नोट करें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, जिससे आप अच्छे से ट्रेडिंग में पैसा बना सकते। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसे आप एंड तक देखिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी पैसा कमाना चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता है कि हम ये सारी चीजें सीखें कहाँ से। इसलिए शेयर जरूर करें और उन्हें भी सीखने के लिए बोलें। और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीखते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय लगा है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। मेरा प्रयास है कि पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा दूंगा और अच्छे से नोट करें, मार्केट में अप्लाई करें, उसके बाद प्रॉपर तरीके से ट्रेड करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप कोई स्टॉक का प्राइस देखते हैं, उसका चार्ट ओपन करते हैं, तो आपको बहुत सारी कैंडल्स दिखती हैं, रेड, ग्रीन, उसमें वीक लगे होते हैं। क्या होता है ये सारी चीजें, क्यों बनती हैं, कुछ भी नहीं पता है अगर आपको, तो मैं बताता हूं क्यों बनती है। सबसे पहले जब आप किसी स्टॉक्स का चार्ट खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे कैंडल्स दिखेंगे। अब आपको समझना है कि एक्चुअली में होता क्या है। तो देखो, नाम ही इसका है कैंडल स्टिक, यानी यह एक कैंडल यानी मोमबत्ती और स्टिक से बनी हुई है, उसको बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। और एक चीज, कैंडल दो कलर में होती है, या तो रेड या तो ग्रीन। एक्चुअली में होता क्या है कि रेड अगर है तो उसमें बताता है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो काफी एक्टिव हैं बायर्स के कंपेरिजन में। वहीं अगर ग्रीन कैंडल है तो उसमें बताता है कि बायर्स यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हैं एज अ कंपेयर टू सेलर्स। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली में कैंडल दिखता कैसा है। तो ये है, इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, हाई, क्लोज, ओपन, लो। एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले जब भी कोई कैंडल ओपन हुआ, मान लो ये कैंडल का ओपनिंग है, यहां से ओपन हुआ, मतलब मार्केट खुली, कैंडल ये बनना चालू हुआ, यहां से शुरू हुआ है, फिर इसके बाद ये लो आया है, मतलब यहां से मतलब यहां पे खुला, पहले यहां आया, लो मारा उसने इस एरिया में, उसके बाद फिर यहां से ऊपर गया है, यहां तक हाई मारा है। मतलब ये कैंडल स्टार्ट यहां से हुआ, मतलब उसके बाद फिर यहां से यहां पे ये आके क्लोज हो गया है। ओके, मतलब क्या है इसका, देखो, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां पे आके क्लोज हो गया। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ये हमें OHLC जो भी है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये हमें बताता है कि कैंडल की साइकोलॉजी क्या है, कि यहाँ पे क्या, जैसे इस कैंडल में दिख रहा होगा कि पूरी तरीके से ग्रीन है, यानी यहाँ पे बायर्स हावी हैं सेलर्स पे। वहीं अगर रेड कैंडल देखें तो यहाँ पे दिख रहा है कि काफी डीप रेड कैंडल बनी है और वीक भी काफी लो बने हैं। यहाँ पे पता चलता है कि सेलर्स काफी हावी हैं बायर्स पे। अब इसके कुछ टर्म देख लेते हैं। जैसे इसको, ये जो पार्ट होता है, ये इसको हम बोलते हैं बॉडी, चाहे ये जो रेड हो या ग्रीन हो, उसको हम बोलते हैं बॉडी। उसका जो ये स्टिक होता है, ये जो ब्लैक कलर का स्टिक दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं विक, यानी अपर शैडो या लोअर शैडो, दोनों को ही विक बोलते हैं। नीचे है तो लोअर शैडो, ऊपर है तो अपर शैडो। तो ये सारी बातें हो गई कैंडल स्टिक्स के बारे में, कि कैंडल स्टिक्स क्या है, कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन में क्या क्या टेक्निकल टर्म्स हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स क्या होते हैं। जैसे हमें ये तो दिख रहा है कैंडल स्टिक्स हैं, पर हम इनको अप्लाई करके ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करें, कि यहां से मार्केट ऊपर जाने वाला, नीचे जाने वाला है। तो जनरली होगा क्या कि ये एक इंडिकेशन की तरह काम करेंगे, कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। जैसे अगर बादल घिरे हुए हैं तो चांसेस हैं कि बारिश होने के, चांसेस है बारिश होने की। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश होगा ही। वैसे ही कैंडलस्टिक है, अगर कैंडलस्टिक तुम्हें दिख रही है, ग्रीन है, रेड है, सेलर्स हावी, बायर्स हावी, यहां से ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताती है, न कि तुम्हें 100% एक्यूरेसी के साथ बताएंगे कि हाँ यहां से नीचे जाएगा ही या यहां से ऊपर जाएगा ही। तो इस प्रोबेबिलिटी की बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल। देखो, सबसे पहले समझो कि अगर वो ऊपर बन रहा है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बन रहा है, तो वो बियरिश कैंडलस्टिक होगा। अगर वो नीचे बन रहा है तो वो हमारा होगा बुलिश कैंडलस्टिक। सबसे पहले देखेंगे हैमर और हैंगिंग मैन। और इनमें एक चीज कंफ्यूज मत होना, इनके कलर पे कंफ्यूज मत होना। अगर ऊपर बन रहा है
तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। अगर नीचे बन रहा है उसको हैमर बोलेंगे, भले वो रेड हो या ग्रीन हो। इसलिए कलर पे बिल्कुल मत जाना, बस वो ऊपर बन रहा है कि नीचे इस पे ध्यान दो। अगर ऊपर बन रहा है तो वो हमारा अगर ऊपर बन रहा है तो वो हमारा होगा बेयरिश कैंडल, और नीचे बन रहा है तो वो हमारा होगा बुलिश कैंडल। अब देखो सबसे पहले हैमर। अब इसमें क्या है कि ये जो वीक है, देखोगे इसके बॉडी का 2 से 3 गुना है, लगभग 2x या 3x मान लो। यहाँ पे भी सेम वही है। अब जनरली होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि सबसे पहले देखो मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। सबसे पहले यहां आया, देखो यहां से मार्केट ओपन हुआ, सबसे पहले यहां आया, लो मारा, फिर यहां से सीधे यहां आया, हाई मारा, ये हाई है, फिर यहां पे आके क्लोज हो गया। ये हमारा हो गया ओ, ये है हाई यानी एच, ये जो रेंज है। ये हमारा है लो, ये हमारा है क्लोज। ओ ओ एच एल सी, सिमिलरली यहां भी है। और इनका नाम पड़ा है, ये देखो हैमर जैसा दिख रहा होगा, इसलिए इसको हैमर बोल देते हैं। और ये सेम दिख रहा है बट ये ऊपर रहता है तो इसको हैंगिंग मैन बोल देते हैं। एक मरा हुआ आदमी ऐसा लटका हुआ बोल देते हैं। जनरली ये सारा जापानीज नेम है, तो बाद में हमें बहुत सारे नेम देखने को मिलेंगे जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे। इसलिए अभी से ध्यान में रख लो कि ये सारे नेम जापानीज है, बस इनका काम ध्यान रखो कि ये अगर ऊपर बन रहे हैं तो बेरिश है, नीचे बन रहे हैं बुलिश है, सिंपल। देखो अब लाइव मार्केट में हैमर कहां दिख रहा है तुम्हें, ये जो दिख रहा है ये ग्रीन कलर का नीचे। सबसे पहले देखो मार्केट यहां गया, नीचे आया, यहां पे एक हमें हैमर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें हमें हैमर तो दिख गया, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर पे मत जाना। अब इसमें हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे, सबसे पहले हम वेट करेंगे इसके अगले कैंडल के क्लोज होने का। अगर अगला कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर हो रही है, ये जो है इसके क्लोजिंग के ऊपर अगला कैंडल क्लोज हो रहा है, तो हम यहां से ट्रेड प्लान करेंगे। मतलब हमारा एंट्री होगा ये, और स्टॉप लॉस इसके लो का होगा। ये हमारा हो जाएगा एंट्री, ये हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। यहां से हम देख सकते हैं एक अच्छा मोमेंटम, यहां से एक बढ़िया सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे ही दिखेगा तुम्हें, उसको अच्छे से एनालाइज करो और ट्रेड प्रॉपरली एग्जीक्यूट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना कैंडल क्लोजिंग के ट्रेड मत लो। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं ट्रेड कि कैंडल सीधे यहां पे ऊपर गया तो वहीं ट्रेड ले लेंगे। ट्रेड कैंडल को सबसे पहले क्लोज होने दो, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करो। अब हम दूसरा देखेंगे हैंगिंग मैन। अब देखो यहां पे ये कैंडल दिख रहा है, अब जनरली यहां पे रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, इसलिए कलर पे मत जाना। यहां पे हमें रेड दिख गया है, इसमें हम देखेंगे कि इस कैंडल के लो के नीचे ये कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ये कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज हुई है, सिंपल यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। और एक अच्छा मोमेंटम हम यहां से कैप्चर कर सकते हैं आराम से। 1:2 1:3 प्रॉपरली मिल जाता है इस कैंडल से। अब हम बात करेंगे अगले कैंडल की। अब देखो वहां पे हमें क्या था, हैमर था, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है और शूटिंग स्टार, बस उन्हीं का जस्ट अपोजिट है। इसमें भी सेम है, अगर देखो सेम है, कलर पे मत जाना, ये ग्रीन ये रेड हो सकता है, बस ये याद रखो ऊपर बन रहा है नीचे। अब ये अगर वो नीचे बन रहा है उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोल देंगे, ऊपर बन रहा है तो शूटिंग स्टार बोल देंगे। नाम ज्यादा जरूरी नहीं है, हमें मेन मतलब है काम से। तो हम देखेंगे लाइव मार्केट में ये कैसे बनते हैं। ये देखो यहां पे ये ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, ये हो गया हमारा इन्वर्टेड हैमर। अब ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। यहाँ पे ग्रीन है, ये हमारा हो गया इन्वर्टेड हैमर। इसके लो को हम मार्क करेंगे, एज एस एल रखेंगे, और इसके अगले कैंडल की क्लोजिंग, हालांकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है तो यहाँ पे जनरली लोग एंट्री अवॉइड ही करेंगे, बट कैंडल की क्लोजिंग पे यहाँ पे एंट्री ले लो।
उसके बाद देखोगे अच्छा सा मोमेंटम तुम्हें कैप्चर करने के लिए मिल सकता है। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 1:2 मिल गया है, इसलिए अच्छे से प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो। वैसे जनरली यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये अगली कैंडल बहुत अजीबो तरीके से बन गई है, हेल्दी कैंडल इसको नहीं मानी जाती है। अगला हम देखेंगे शूटिंग स्टार। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल दिख रही है, ये हमारा हो जाएगा शूटिंग स्टार, क्योंकि वो ऊपर बन रहा है, रेड हो ग्रीन हो फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा शूटिंग स्टार हो जाएगा। इसके लो, इसके हाई को हम मार कर लेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल हो जाएगा। अब और हम यहाँ पे सेलिंग साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगली कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हुई, जैसे ये वाली कैंडल, ये नहीं हुई है, ये वाली हुई है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे ही क्लोज होगी यहाँ से एक अच्छा खासा 1:2 1:3 का हम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। ये सारी कैंडल स्टिक्स तुम्हें मार्केट में लाइव दिखेंगी, इनकी बेसिस पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे ड्रैगन फ्लाई दोजी। अब देखोगे यहाँ पे ये जो बॉडी है ये बहुत कम है, एकदम नेगलेक्ट के बराबर है ये, बट वीक जो है ना ये बहुत ज्यादा है। इसकी साइकोलॉजी क्या है देखो, मार्केट सबसे पहले यहाँ पे आया नीचे, एकदम सेलर्स हावी हुए, बट फिर यहाँ पे बायर्स हावी हो गए। यहाँ पे प्रॉपर बाइंग है, जो यहाँ पे प्रॉपर बाइंग जोन है, यहाँ से बायर्स ने इसको पुश किया और पूरा ऊपर ले गए, यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इसकी। मतलब ये दिखाता है कि ये कैंडल, इसमें अब बाइंग साइड का मोमेंटम आने के चांसेस हैं, बट हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे इसके अगले कैंडल के क्लोजिंग होने का। सिमिलरली ये है ग्रेवस्टोन डोजी, इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले बुल्स ने यहाँ पे लेके आया, उसके बाद क्या हुआ, सेलर्स ने एकदम दबा के यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, एकदम समझ लो इंस्टेंट मोमेंटम में। अब इस यहां से पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स हावी हो गए हैं, बट फिर भी कंफर्मेशन का वेट करेंगे अगली कैंडल के क्लोज होने का। जैसे मार्केट में देखते हैं, जैसे ये देखो ड्रैगन फ्लाई दोजी, ये एक बढ़िया सा कैंडल बना, इसका हम मार्क करेंगे लो, मार्क करेंगे हाई। ये देखो ये कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर क्लोज हुई, यहां पे हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, ये हमारा हो जाएगा एसएल, और एक अच्छा सा यहां पे देखो ट्रेड मिल जाएगा आराम से 1:3 1:4 का इजीली मिल गया, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कैंडल्स होती हैं। यहां पे दिख रहा है कि सेलर्स के बाद एकदम बायर्स कैसे हावी हो गए हैं। सिमिलरली ग्रेवस्टोन डोजी, यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे अगर हमें सेलिंग साइड का ट्रेड प्लान करना हो तो, जैसे देखो ये सिमिलरली हमारी कैंडल बन गई ग्रेवस्टोन डोजी, एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल ही इसके नीचे ही क्लोज कर गई। अब देखो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ, एसएल हो जाएगा ये पॉइंट, इसका हाई, और बढ़िया से एक प्रॉपर तरीके से अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा, यहाँ पे लगभग 1:3 1:5 का मिल जाएगा। तो ऐसे ही कैंडल्स को यूज करते हैं, और ये सारी जो दोजी कैंडल्स होती है ना ये बहुत पावरफुल होती हैं। अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास बन रही है, उसके बाद एक प्रॉपर अच्छी कैंडल बन गई, तो यहाँ पे तुम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, और इनके चांसेस हाई होते हैं सही होने के। अब हम देखेंगे बुलिश स्पिनिंग टॉप। अब फिर वही ये जो बॉडी है हमारी, ये लगभग सेंटर के आसपास बनेगी, और ये दोनों लगभग सेम होंगे, जो वीक है नीचे और ऊपर। सिमिलरली हियर जो वीक है नीचे ऊपर वो सेम बनेंगे, बॉडी जो सेंटर की है वो थोड़ी छोटी बनेगी, इनके कंपैरिजन में लगभग 2-3 गुना छोटी बनेगी। अब फिर वही बात है, ये अगर नीचे बनेगा, कलर पे मत जाना, फिर वही बात, और यहाँ पे भी सेम चीज, कलर नहीं देखना है, नीचे बन रही है या ऊपर, सपोर्ट पे बन रहा है या रेजिस्टेंस पे, उसके हिसाब से हम देखेंगे ये बुलिश है, मतलब बुलिश स्पिनिंग टॉप है या बेयरिश स्पिनिंग टॉप है। तो देखते हैं हम मार्केट में, तो हम चार्ट में देखते हैं, जैसे ये कैंडल नीचे बन रही है, इसको सीधी बात है ये बुलिश हो गई, ग्रीन हो रेड हो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखो एंट्री के लिए ये हमारा हो जाएगा एसएल, बिना एसएल के कभी भी ट्रेड मत करना। बहुत लोग एसएल अवॉइड करते हैं, बट बिना एसएल के अगर ट्रेड करोगे तुम्हारी साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाएगी अगर लॉस हो गया तो। उसके बाद तुम्हारा ये देखो ये अगली ही कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई, ये हमारा हो जाएगा एंट्री पॉइंट, और यहां से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सही, नेक्स्ट हम देखेंगे बेयरिश स्पिनिंग टॉप। बस ये ऊपर बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, एक ये कैंडल दिख रहा है, ये हमारा हो जाएगा बेयरिश स्पिनिंग टॉप, और ये देखो इसके जस्ट नीचे ही क्लोज हो गया है, ये हमारा कैंडल है,
इसके नीचे ये नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गई, यहीं पे हमारी हो जाएगी एंट्री पॉइंट। जैसे ही ये कैंडल क्लोज होगा एंट्री पॉइंट, और इसके हाई का हो जाएगा हमारा एसएल, और हम यहां से एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं डाउन साइड का। ये देखो इजीली यहाँ पे 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ एक प्रॉपर ट्रेड दिख रहा है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे हम बुलिश मारुबोजू और बियरिश मारुबोजू। अब ये जो मारुबोजू होता है ये जापानीज नेम है, नेम पे मत जाओ। इसमें क्या होता है कि ये जो कैंडल्स हैं इसमें पूरा तुम्हें दिखेगा या तो ग्रीन होगा या तो रेड। इसमें दिखता है कि इनकी विक्स काफी कम होती है या होती ही नहीं है। ये पूरा दिखाता है कि यहाँ पे देखो पूरा ग्रीन, या ये दिखाता है कि यहाँ पे बाई काफी अच्छे से आई है और यहाँ पे सेलिंग काफी अच्छी हुई है, मतलब यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे बायर है। अच्छा, ये जो मारुबोजू कैंडलस्टिक है इसको जनरली अप्लाई करो ट्रेंडिंग मार्केट में, तो ही प्रॉपर तरीके से एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे देखो यहाँ पे ये अब जैसे देखो यहाँ पे ये मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ओके। यहां से एक रिजेक्शन लिया और यहाँ पे एक हमारा मारुबोजू बन गया। अब इसके बाद हम तुरंत यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्लोज होने का, फिर हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे हमारी हो जाएगी एंट्री, ये इसके लो का हमारा हो जाएगा एसएल। अब यहां से तुम देख सकते हो कितना अच्छा मोमेंटम यहां से आया है, क्योंकि यहाँ पे बाइंग एकदम प्रॉपर तरीके से आ चुकी है काफी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स हावी हो चुके हैं। यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तुम्हें देखने को मिल सकता है, और ये यूज होता है मोस्टली मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए ही। वैसे ही नेक्स्ट तुम्हारा है बियरिश मारुबोजू। जैसे ये देखो ये तुम्हारी डीप रेड कैंडल दिख गई, सिंपल है। इसके क्लोजिंग का वेट करो। जैसे यहाँ पे ये क्लोज हो गया है, यहाँ पे एंट्री तुम बना लो और इसके लो का यानी इसकी जो पिछली कैंडल है इसके लो का एसएल मार दो, और यहां से तुम देखोगे एक अच्छा सा ट्रेड तुम्हें मिल जाएगा 1:2, 1:2, 1:3। जनरली ये स्कैल्पिंग के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, जहां पे 1:2, 1:3 इजिली मिल जाता है। इसलिए बियरिश मारुबोजू, बुलिश मारुबोजू, इन दोनों को लाइव मार्केट में जब भी तुम ट्रेड करो एक ट्रेंडिंग मार्केट में ही करो, चाहे वो अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो, किसी भी ट्रेंड में हो, प्रॉपर तरीके से ट्रेंडिंग मार्केट में ही करो तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। तो अभी मारुबोजू का ये कुछ टाइप्स हैं वो देख लो। अब देखो मारुबोजू ओपन, मतलब जिधर ओपन हुआ है उधर वीक नहीं बनेगी। जैसे ये देखो मार्केट, ये कैंडल यहां से ओपनिंग हुई, यहाँ पे आया हाई मारा, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गया। अब ये वीक हमारा इधर है, तो हम इसे बोल देंगे मारुबोजू ओपन, मतलब जिधर ओपन हुआ है उधर वीक नहीं है, जहां से ओपन हुआ है वहीं से मार्केट अप ट्रेंड हो गया है। सिमिलरली हियर जहां से मार्केट ओपन हुआ वहीं से डाउन ट्रेंड हो गया। सिमिलरली मारुबोजू क्लोज, इसमें क्या है कि जिधर कैंडल क्लोज हो रहा है उधर वीक नहीं बनेगा, उसके अपोजिट साइड में वीक बनेगा। जैसे यहां तुम देखो यहाँ पे वीक बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया, क्लोज हो गया। जिधर क्लोजिंग है उधर वीक नहीं बनेगा। सिमिलरली हियर जिधर क्लोजिंग है उधर वीक नहीं बनेगा। तो ये सारे टाइप्स हो गए मारुबोजू के। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। और तुम देखो लाइव मार्केट में इसको टेस्ट करो, ट्रेड लो मत लो, चार्ट देखो, कैंडल्स की साइकोलॉजी समझो, काम कर रहा है नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से देखो। उसके बाद इसके नोट्स तुम प्रॉपर तरीके से रख लो, क्योंकि ये धीरे धीरे तुम्हें, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे जैसे तुम मार्केट में देखने लगोगे तुम्हें याद हो जाएगा कि कौन सा क्या कैंडल है। तो थोड़ा समय लगेगा, तब तक के लिए नोट करके रख लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊं जिसमें डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स लेके आऊं, तो कमेंट कर दो पार्ट 2। और अगर वीडियोस अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो शेयर करो अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर लो।